हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक कुछ ऐसा है जो कि दिखता नहीं है बट इंटरनली वो लोग फेस कर रहे हैं। वो चीज आप महसूस कर सकते हैं और एक्चुअली वो चीज एक्चुअली में महसूस करने लायक है भी कि नहीं। क्या वो चीज मैं फेस कर रहा हूँ कि नहीं, क्या वो चीज मेरे अंदर है कि नहीं। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लोगों को बहुत तरह का मिसकंसेप्शन भी हो जाता है कि मुझे ये हो रहा है और पता नहीं ये हो भी रहा है कि नहीं। राइट, तो आज बात हो रहा है डिप्रेशन को। डिप्रेशन ऐसा चीज है जो दूसरे लोग ये कहते हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, बट एक्चुअली में कभी कभी ये नहीं होता है। आप डिप्रेशन में नहीं होते, आप नेचुरल लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। बट कभी कभी होता है ना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आता है, तो उसके मद्देनजर रखते हुए लोग ये कहते हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। बट मे बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट इन डिप्रेशन। राइट, लोग ये कह रहे हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ जिससे कि आप समझ सकते हैं कि डिप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, डिप्रेशन का जो सिम्टम्स है वो क्या है। राइट, लोग क्या कहते हैं ये देखना नहीं है, एक्चुअली में क्या है ये जानना है। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ अप्स एंड डाउन लाइफ में आता है और इस अप्स एंड डाउन में टेंशन होता है, बहुत तरह की चीज है। इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन है। राइट, ये नॉर्मल एक टेंशन कह सकते हैं, लाइक ऐसा कि जो कैरियर के लिए डिप्रेशन टाइप का नहीं। राइट, कि पूरा घर का किवाड़ बंद कर लिया, सब कुछ बंद करके और घर में बैठे हुए हैं, सुसाइड कर लिए, व्हाटएवर इट इज। राइट, तो ये डिप्रेशन वो उस लेवल पे हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक नॉर्मल एक टेंशन है, लाइक अपने कैरियर के लिए क्या करना है। राइट, तो ये नॉर्मल चीज है। लेकिन लोग जो गलत तरीकों से इसको बयां करते हैं, सामने लाते हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो बट यू आर नॉट एक्चुअली। बट वो बात सुनने के बाद आप सोचने लगते हैं उसके ऊपर कि यार मैं सही में जा रहा हूँ। राइट, तो इसके ऊपर मैं क्लियरली बताने वाला हूँ एक पॉइंट को कि एक्चुअली में डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है। राइट, आपको दोस्तों को भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, तो आप भी अलर्ट रहो, मैं भी अलर्ट रहूं और अपने दोस्तों को भी, अपने रिलेटिव्स जो भी है सबको अलर्ट कीजिए कि एक्चुअली में जो सिम्टम है वो क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये बात मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज आप बने रहो और देखते रहो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो गाइस, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होगा कि ये जानने के लिए कि क्या सिम्टम हो सकता है। तो जो सबसे पहला सिम्टम है वो है एक्सेसिव टायर्डनेस। लाइक आप थोड़ा सा काम करते हैं और उसमें ही थक जाते हैं। राइट, तो ये जो है ना बहुत खतरे की घंटी है। आप थोड़ा काम करके इतना थक कैसे सकते हैं। आप अपने पुराने दिनों को याद कीजिए जहां पे आप दिनों दिन काम करते थे, ना जाने कितने काम करते थे, आप थकते नहीं थे, आप उतना टायर्ड फील नहीं करते थे, एक्सेसिव टायर्ड फील नहीं करते थे। या आप इतना काम करते थे तो टायर्ड फील कर रहे हैं, ये ठीक बात है। राइट, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट काम कर रहे हैं आप, आधे घंटे या व्हाटएवर, लाइक 5 मिनट्स। राइट, इतने में आप थक जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेसिव टायर्डनेस का मतलब क्या है कि एक रीजन है। यहाँ पे एक तरह का ये चीज दिख रहा है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। राइट, किसी तरह का डिप्रेशन में जा रहे हैं। एक तनाव अलग होता है, डिप्रेशन अलग होता है। तो यहाँ पे आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेसिव टायर्डनेस का यही एक सबसे पहला सिम्टम है डिप्रेशन का। तो मैं जो दूसरे पॉइंट में जाने वाला हूँ, आप प्लीज बने रहो कि ये पॉइंट्स कहीं नहीं मिलने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप प्लीज बने रहो और देखते रहो। सो हालांकि इस जनरेशन को देखते हुए, अभी का जो कंडीशन है, इसको देखते हुए ये लोग कहने में कोई हिचकिचा नहीं सकते कि लेट नाइट जो लोग सोते हैं उसके बारे में। आई मीन जो लेट नाइट होते हैं वो बहुत नॉर्मल है आज के जनरेशन में। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चीज कि लेट नाइट सोते हैं, उनको वो अलग बात हो जाता है कि वो जानबूझ के लेट नाइट सो रहे हैं, लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रहा, लाइक जो पर्सन सोना चाह रहे हैं। राइट, मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, आप प्लीज जाके देखना, वहाँ पे मैं बहुत तरह का एक्सरसाइज बताया हूँ, तो आप प्लीज एक्सरसाइज को देखना। अगर जिनको नींद नहीं आ रहा, प्रॉपर नींद नहीं आ रहा, राइट, वो वीडियोज को जाकर देख सकते हैं। मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दूंगा, आप प्लीज वहाँ जाकर देखना। राइट, किस किस तरह की एक्सरसाइज फॉलो करना है आप प्लीज जाकर देखना और मजे से
जो मेरा सेकंड पॉइंट था वो है कि रात रात भर नींद नहीं आता। जो प्रोफेशनल इंसान चाहते हैं कि मुझे सोना है, राइट, तो ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। आपको बेवजह नींद नहीं आता, राइट, आपको किसी चीज तरह का याद सताता है, लाइक हो सकता है आप अफेयर में हो, ब्रेकअप मिल गया हो, या व्हाटएवर इट इज, बहुत तरह का कंडीशन आप देख ही रहे हो ना, बहुत तरह का कैरियर प्रॉब्लम है, लाइक कैरियर बिल्ड नहीं हो रहा, राइट, अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं बट बहुत लिमिटेशन ऑफ वर्क हो रहा है। लाइक लॉकडाउन में क्या हो रहा है, लिमिटेशन ऑफ वर्क हो रहा है। पर्सनली जो इंसान सेटल है उनको प्रॉब्लम नहीं है कि लॉकडाउन खुलेगा तो उनको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो इंसान सेटल नहीं है वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो वहाँ यहाँ पे क्या है कि लॉकडाउन बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे काम बहुत लिमिटेड हो रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे बहुत तरह का टेंशन है, जैसे मैंने बताया, इस रिलेशनशिप में कोई अफेयर के कारण टेंशन हो रहा है या डिप्रेशन, व्हाटएवर इट इज। सो ये सब चीज जो है सब कुछ घुल मिल जाता है और जिसका नाम डिप्रेशन बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे डिप्रेशन बहुत लोगों को हो जाता है, या तो कंडीशन बदलते रहने से डिप्रेशन भी होने लगता है जब आप किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं। सो डोंट थिंक टू मच। आई मीन सबसे पहला चीज यही बोलूँगा अपने कैरियर के लिए भी, क्योंकि मैं भी एक स्ट्रगलर हुए भी अपने काम कर रहा हूँ। सो मैं सबसे पहला चीज अपने आप को और लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डोंट थिंक टू मच अबाउट योर या पैशन, योर वर्क, व्हाटएवर यू आर चूजिंग टू डू, या सो डोंट थिंक टू मच, या अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो ये डिप्रेशन को ले लेता है। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। अब मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट पे, प्लीज आप बने रहो। तो गाइस हम लोग नॉर्मल डेज में ये चीज फील कर सकते हैं, लाइक एक इंसान है, राइट, आप किसी को भी ले सकते हैं, एक लड़की है, लड़का, जो इंसान एक नॉर्मल बिहेवियर लोगों के साथ कर रहा है, वो अगर सडनली चेंज हुआ है, लाइक फीलिंग कूल ना, एक इंसान बहुत कूल फील कर रहा है, कूल तरीके से बात कर रहा है, अब वो इंसान अचानक से लाइक 1 महीना 2 महीना बाद ये देख रहे हैं कि आप उसका नेचर जो है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, इरिटेटिंग बिहेवियर, लाइक फीलिंग इरिटेटिंग। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, या तो यहाँ पे इरिटेशन भी एक टॉपिक है जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड है टोटली। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान सडनली एब्रप्टली अगर वो डिप्रेशन में जा रहा है, फीलिंग इरिटेटेड, तो ये यहाँ पे डिप्रेशन का एक बात है। तो यहाँ पे इरिटेशन जब इंसान को होता है ना, तो इरिटेशन जब अचानक से होता है एक इंसान को, लाइक मैं नॉर्मल काम कर रहा हूँ, एक होता है ना गुस्सा कि मेरे को डिस्टर्ब मत कर, ये गुस्सा है, हाँ वो हंसी मजाक में बात निकाल रहा है, लेकिन इरिटेशन डिफरेंट हो जाता है, लाइक बार बार किसी चीज का याद सताना, वो चीज में घुसे रहना। जब कोई वही इंसान आराम से उससे बात करना जाए तो वो चीज तो टेंशन हो ही रहा है, लाइक, और दूसरी तरफ से जो कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो वहां से इरिटेशन बनता है, राइट। तो वहां पे गुस्सा कम और इरिटेशन ज्यादा दिखता है। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि यहाँ पे जो मैं इसके पहले बताया कि डोंट थिंक टू मच अबाउट एनीथिंग, अबाउट योर अफेयर, अबाउट एनीथिंग, राइट। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरा थर्ड पॉइंट था। तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करो, दैट फीलिंग इरिटेटेड, लाइक दैट इज माय थर्ड पॉइंट। सो अब मैं फोकस करूंगा मैं फोर्थ पॉइंट में, प्लीज अब जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही रिलेट करता है लोगों से। वो ये है कि लैक ऑफ फोकस। आई मीन एक इंसान जो फोकस के साथ काम कर रहा है, सडनली वो किसी भी चीज में इंट्रैप्ट हो गया, लाइक अफेयर में आ गया या किसी भी चीज में इंटर हो गया है, तो यहाँ पे क्या है कि उसका जो फोकस है कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे लैक ऑफ फोकस जो है ना, ये एक पार्ट है डिप्रेशन, या तो उसका फोकस जो है बिल्कुल हट रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे वो चीज एग्जिस्ट था वो चीज हट रहा है। तो यहाँ पे लैक ऑफ फोकस इज अ पार्ट ऑफ डिप्रेशन। सो प्लीज आप अपने कैरियर के लिए सोच रहे हैं तो ज्यादा मत सोचिए, नॉर्मल सोचिए, क्योंकि आप टू मच अगर सोच रहे हैं तो भी एक डिप्रेशन का एक बात, राइट। क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन आप कह ही सकते हैं, क्योंकि जब इंसान का सक्सेसफुल लाइफ नहीं होता तो वो कोई भी स्टेप ले सकता है। अब वो स्टेप लेने का मतलब क्या है कि अब डिप्रेशन में थे तभी वो स्टेप लिए, कोई भी नेगेटिव स्टेप लेना, मतलब तो यही है ना
या सो गाइस, आज का जनरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना अपना फोकस को कभी भी हटने मत देना, उसको हमेशा बरकरार रखना। क्योंकि ये कहावत है कि आपका फोकस हटा तो दुर्घटना घटा, राइट। तो यहाँ पे आप ठीक है, आप बहुत चीजों में घुसे हुए हो, लाइक आप अफेयर में हो या कह सकते हैं ना आप किसी और चीज में भी उलझे हुए रहते हैं, पढ़ाई है, कैरियर है, नौकरी है, व्हाटएवर इट इज, राइट। तो यहाँ पे आप लाइफ जी रहे हैं, ये तो आप खींच रहे हैं ना, आप जी रहे हो। तो यहाँ पे सब कुछ तो सामने आएगा ही, सब कुछ तो आप देखोगे इस पे मुझे टाइम देना है, कितना टाइम देना है, कहाँ टाइम देना है, कहाँ से प्रॉफिट है, कहाँ आपको फीलिंग कनेक्ट कर रहा है, तो सब कुछ होना है, तभी तो लाइफ कहलाता है। तो ऐसे अगर आप हर चीज से ऑकवर्ड हो रहे हो, आप इरिटेटेड फील कर रहे हो, आप लैक ऑफ फोकस दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज डिप्रेशन का रूप ले लेते हैं, तो प्लीज आप मत करना, राइट। तो ये मेरा 4th पॉइंट था, लैक ऑफ फोकस, जहाँ पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। सो मेरे इस टॉपिक का, डिप्रेशन का सबसे लास्ट पॉइंट है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप उसको समझ नहीं सकते। लाइक आपने कुछ सेटअप किया लाइफ में, कुछ अचीवमेंट, whatever you choosing to do in your life, चाहे वो पैशन से रिलेटेड हो या कोई भी चीज या मनी हो या whatever it is, तो यहाँ पे आपने जो भी सेट किया है, वहाँ पे अगर कोई इंटरेक्शन क्रिएट हो, तो कोई पीछे से आपको ये करेंगे, आप ये मत करो, नेगेटिव थॉट्स डालें और किसी भी तरह का गलत बात बोले, तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बनता है कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे मैं हैंडल करूँ, अपने ऊपर में उसको होने ना दे। मेरे जो 5वां पॉइंट है वो है नेगेटिव थॉट्स। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कोई मोटिवेटेड है तो कोई नहीं, कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो कोई आपको मोटिवेट कर रहा है। आपको कैरियर किससे बनना है? सबसे पहला आपको कैरियर बनना है मोटिवेट से। अब अगर कोई मोटिवेट कर रहा है आपको अपने काम के हिसाब से, तो उस साइड में आपको जाना है। अगर कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो उसको छोड़ना है, उससे ये नहीं कि रिवेंज लेना, लाइक मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को बदला लूंगा, अभी तो मेरे को ऐसा बोला, मेरे फ्रेंड को ऊपर तूने गाली दी, व्हाटएवर इट इज, लाइक राइट। तो यहाँ पे आपको रिवेंज नहीं लेना, उससे मूव ऑन होना है, उससे हटना है, उसको इग्नोर करना। तो यहाँ पे जो इंसान आपको नेगेटिव थॉट दिमाग में डाल रहा है, उससे बिल्कुल हटना है, क्योंकि अगर आप नहीं हटोगे तो अपने कैरियर के ऊपर कैसे ध्यान देंगे? अगर आप नहीं हटेंगे और यही सब चीज को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन भी आप फेस करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर आप जाएंगे, नेगेटिव थॉट बनेगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, लोग मुझे गलत कह रहे हैं, अब डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ भी स्टेप ले रहे हैं, समझ सकते हैं या? तो यहाँ पे डिप्रेशन बहुत गलत चीज हो जाता है अगर आप नेगेटिव थॉट्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए देते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ में सक्सेस मिले ना मिले बात का बात है, लाइफ आपका है, कैरियर आपका है, सब कुछ आपका है। बस डिप्रेशन में जाने के लिए ना कोई, देखिए जैसे कि आपका पेरेंट्स आपको जन्म दिया है, इसलिए नहीं कि आप किसी डिप्रेशन को सामने रख के आप अपने आप को कोई नेगेटिव स्टेट में डाल दें। आपको एक अच्छा एजुकेशन दिया, सब कुछ दिया, लेकिन यहाँ पे आपको एक मॉरल जो है ना, मॉरल थॉट कि मैं अपना जिंदगी जी रहा हूँ अपने लिए कम, अपने पेरेंट्स के लिए ज्यादा, क्योंकि उन्होंने मुझे लाइफ दी है। सबसे पहला बात, उन्होंने मुझे लाइफ दिया है, मैं अपना लाइफ खुद नहीं बनाया, उन्होंने मुझे बनाया है, तो मैं अपने आप को कैसे मारूंगा? सबसे पहला चीज तो डिप्रेशन का सबसे लास्ट पॉइंट था नेगेटिव थॉट, प्लीज अब उसको बनने मत देना। अगर वो बनेगा तो फिर 50 तरह का दुर्घटना बनेगा, राइट, जो कि आप ही फेस करने वाले हो, आपका फैमिली फेस करने वाला है, साथ साथ अपने जो भी आप बनाए हो आगे पीछे दाएं बाएं, राइट, वो चीज कभी काम नहीं आने वाला, वो बस दिखावटी रह जाता है, उस रियल लाइफ में कुछ नहीं है ऐसा। तो हर कंडीशन में अगर फैमिली और आप ही साथ दे, आप ही उसका साथ रहते हो हमेशा। कोई प्रॉब्लम होता है फैमिली का तो आप साथ रहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो अपने फैमिली साथ, बाकी रहता है कि बहुत माइनॉरिटी है वो चीज, मेजोरिटी में नहीं बोलूँ, माइनॉरिटी है। तो नेगेटिव थॉट्स को करनी मत, मेरे 50 तरह का प्रॉब्लम होंगी और आप ही उसको फेस करोगे। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब कर देना, और लोगों के पास हो सके तो इसको प्लीज फॉरवर्ड करना, क्योंकि ये कंडीशन बहुत ज्यादा फैल रहा है, लोगों में इतना ज्यादा फैल रहा है कि ये वायरस से भी ज्यादा
स्पीड हो गया इसका, आई मीन सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्लीज मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड करना, लोगों तक पहुंचाना, और जितना हो सके आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बस यही करना था। सो मेरा जो आज का टॉपिक था डिप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज, ये एक ऐसा नॉलेज है ना कि आप इससे हट नहीं सकते, ये लाइफ में काम आएगा ही, इसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको आप छोड़ दोगे तो बहुत कुछ आप छोड़ नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे कैरियर को बनाने के लिए ये सब चीजें समझना भी जरूरी है, क्योंकि अप्स एंड डाउन लाइफ में होता है गाइस। डिप्रेशन एक ऐसा चीज है कि आप खुद नहीं समझ सकते कि एक्चुअली में डिप्रेशन है क्या। तो मैंने जितने ही पॉइंट बताया, अगर आप इससे रिलेट कर रहे हैं, आप इसको अगर फेस कर रहे हैं, आपका दोस्त को फेस कर रहा है, आपके रिलेटिव, आपके नेबर्स हुआ हो, तो सबसे पहले उनको इन पॉइंट्स के बारे में उसके पूछ के तो नहीं समझ सकते, लेकिन आप उसको देख के समझ सकते हैं, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप फील कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पर फील करना और फिर जाके वहाँ पे एडवाइस देना, राइट। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अब प्लीज़ इसके ऊपर काम करना। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।